इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद ये सर्च स्टार्ट हुई कि ये एटम के अंदर रहते कहाँ। मान लीजिए कोई एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, उसको बताने के लिए जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है डिस्कवरी करना शुरू किए। तो सबसे पहले कौन आते हैं? थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल को देते हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल होता है। उसके बाद जो बच्चों आपके आते हैं रदरफोर्ड, वो भी अपना एटॉमिक मॉडल देते हैं, है ना। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इनके भी मॉडल में कुछ न कुछ डिसएडवांटेज थी, है ना। तो इनका भी जो एटॉमिक मॉडल था वो भी कमियां आ जाती, उन कमियों को लास्ट में जो दूर करते हैं वो नील्स बोर, है ना। लास्ट में जो आता है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आता है। और नील्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ये भी अभी तक यही मानने के अलावा अभी कोई नई डिस्कवरी नहीं। तो इन तीन मॉडल में हम पहले देखेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, क्या इसकी डिसएडवांटेज थी, किसके चलते ये फेल हो गया। इसके बाद हम किसके बारे में जानेंगे? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। और लास्ट में हम इसको देखेंगे नील्स बोर एटॉमिक। समझ में आया? तो बच्चों देखिएगा, पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि थॉमसन ने क्या बताया, उन्होंने क्या कहा किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कि वो एटम में रहते कहाँ। चलिए देखिएगा, तो जिस समय आप समझिएगा कि थॉमसन बताए, उस समय क्या हुआ कि बच्चों उस समय जो है ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बताया, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर वाटर मिलन आता होगा, है ना। अब किसी किसी के घर तो जो है ये हमेशा परमानेंट रहता है। देखिए तो समझिएगा, बता रहे हैं आपको, तो ये क्या है बच्चों? वाटर। आप समझिए ये जो है जो बाहर से आप देख पा रहे हैं, है ना, ये इसके पील्स हैं, इसमें हाँ बाहर से। इसके बाद आप समझिएगा इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से रेड कार्ड है ना। अभी हालांकि थोड़ा व्हाइट दिख रहा है क्योंकि यूनान, हाँ देखिए मतलब किसी के मैं बना नहीं पाऊंगा, इसको बिल्कुल गलत तो चार्ट नहीं लिया हूँ। तो देखिए प्रिंस, हाँ देखिए, तो ये जो है आपका पार्ट जो है इस तरीके से। और इसी में क्या होता है, इसी के अंदर क्या होता है, जो सीड होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, हो सकता है ब्लैक कलर कोई और कलर हो। जैसे इसमें क्या है बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे जो है वाटरमेलन के अंदर जो सीड होते हैं वो डिप रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, वैसे ही थॉमसन ने क्या बताया, थॉमसन ने कहा एज सीड्स आर प्रेजेंटेड आर डिप्ड इन वाटरमेलन लाइक एज इलेक्ट्रॉन्स आर डिप्ड इन एटम, है ना। जैसे आपके सीड प्रेजेंट होते हैं वाटरमेलन के अंदर, सेम है इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं एटम के अंदर, इसी तरीके से स्कैटर रहते हैं, उसी में डिप रहते हैं। और जो बाकी बचा हुआ आपका प्रोटॉन है, वो जो रिमेनिंग पार्ट है उसी में वो स्प्रेड रहता है। इलेक्ट्रॉन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसी में क्या रहता है, स्प्रेड रहता है। बोलिए। हाँ जे इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो ये अपना पहले बता दिए कि जैसे क्या होता है वाटरमेलन के अंदर सीड डिप होते हैं, स्कैटर रहते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें प्रोटॉन्स स्प्रेड रहते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसका जो कंपैरिजन किया गया वो किससे किया गया, वाटरमेलन से। इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं वाटरमेलन, क्या बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल, क्या बोलते हैं, वाटरमेलन। समझ में आया? और एक बात समझिएगा, कभी आपके घर जो है पुडिंग बनता होगा, पुडिंग जानते हैं ना, हलवा, है ना, उसमें रेजिन होती है, सब चीजें मिलाई जाती है, रेजिन जानते हैं ना। तो इसलिए इसको जैसे क्या है पूरा आपको मान लीजिए पुडिंग मिला, हलवा मिला, उसके अंदर कहीं कहीं आपको रेजिन देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों इसको और एक नेम देते हैं रेजिन पुडिंग, है ना, रेजिन पुडिंग मॉडल, है ना, रेजिन पुडिंग मॉडल। समझ में आया? इसके बाद ध्यान दीजिए, एक और इसको देते हैं, कभी कभी कुछ फ्रूट के भी बनाए जाते हैं पुडिंग, इसको एक नेम और दिया गया, इसको नेम दिया गया प्लम, प्लम पुडिंग।
पुडिंग, प्लम, पुडिंग क्या समझ में आया कि इसके थॉमसन एटॉमिक मॉडल बोलिए, चाहे इसको बोलिए वाटरमेलन मॉडल और आप रेजिन पुडिंग मॉडल और आपका प्लम पुडिंग मॉडल, समझ में आया। जैसे प्लम में क्या होगा, जैसे प्लम आपके छोटे छोटे पार्ट थे उसके से इसमें स्कैटर होंगे, वैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका जो है प्रोटॉन्स के लिए होगा। इतना क्लियर हुआ? बोलिए। अच्छा ये तो मान लीजिए उन्होंने बता दिया सारी चीजें सही थी, तो उन्होंने बच्चों क्या बताया, जो आपको ये दिख रहे हैं सीट जैसे दिख रहे हैं, ये क्या है, ये बच्चों आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये आपके इलेक्ट्रॉन, और ये भी आपका जितने भी हैं सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। इसके बाद जो ये पार्ट बचा हुआ है ना, इसका जो रेड पार्ट बता जो पूरा है ना, इसमें कौन स्प्लिट है, इसमें आपके कौन है, प्रोटॉन, कौन होते हैं, प्रोटॉन। इतनी बातें इन्होंने बताया और इनकी बातें सही भी थी, यहाँ तक चीज मतलब जैसे उन्होंने अपने हिसाब से बताया था, लेकिन जो ये दो की बात की, एक तो किसकी बात की बच्चों, प्रोटॉन की, बाकी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक पार्टिकल बच रहा था न्यूट्रॉन। इन्होंने न्यूट्रॉन की कहीं बात ही नहीं की, न्यूट्रॉन कहाँ पे रहेगा, कैसे, इसी के चलते क्या हुआ, इनका जो मॉडल है वो डिसएडवांटेज है कि अपने मॉडल में इन्होंने कहीं क्योंकि न्यूट्रॉन की बातें नहीं की थी, समझ में आया। तो और यही बात करने के चलते इनका जो क्लियर नहीं हुआ। लेकिन क्या है थॉमसन का मॉडल, तो आप उसको समझिएगा, अकॉर्डिंग टू है ना, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, according to Thomson's atomic model, as seeds are spread, as seeds are spread in watermelon, like as electrons are spread in atom, वैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एटम में स्प्रेड होते हैं, है ना। and in remaining part protons are distributed, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें कौन होते हैं, आपके प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के बाद जो बचेगा उसमें कौन पाए जाते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये बात किसने बताया, ये बात आपका बताया थॉमसन ने, जो क्या बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो लेकिन जो है इनका मॉडल फेल क्यों हुआ, क्या क्या इनके अंदर डिसएडवांटेज थी, देखिएगा मैं यहाँ पे बदल लिख दे रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस, इसमें क्या कमियां है ना, तभी तो कुछ नया आएगा, डिसएडवांटेजेस है ना। ये बच्चों पढ़ा के जो डिसएडवांटेज है, ये एटम न्यूट्रल क्यों होता है, वाई एनी एटम न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल क्यों होता है, इसके बारे में हम ये नहीं बता पाए थे, इस चीज को ये नहीं बताया कि एटम न्यूट्रल क्यों। इसके अलावा साथ ही साथ सेकंड पॉइंट जो है where neutrons are situated, न्यूट्रॉन्स आपके कहाँ होंगे, ये बात भी जो है इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में एक्सप्लेन किए, बाकी जो है उसके बारे में। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोटॉन्स केवल प्रोटॉन्स आर आप कह सकते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली, ये थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ है ना, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट है ना, मतलब जो बचा हुआ होगा उसमें क्या होंगे, पार्टिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते, कहीं भी जो है ये चार्जलेस पार्टिकल न्यूट्रॉन की बात नहीं किए। और एटम न्यूट्रल कैसे होता है, यही चीजें बता यही थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। अब इनका मॉडल फेल हुआ, इसके बाद आएगा अदर फोर्स एटॉमिक मॉडल, उसको हम आपको बताएंगे इसके बाद, पहले इतना